हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम्स वेव। तो ये बेसिकली अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अब अपना सेटअप पूरा तैयार किया है और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी, जिसके अंदर कि मैं विकास खटाना आपकी रीजनिंग की क्लास लूँगा। अब जैसे कि रीजनिंग का आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट होता है एग्ज़ाम का, जिसमें कि एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर, अपने यूपीएससी के अंदर और अपने डिफरेंट डिफरेंट पीसीएस के अंदर, सब के अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के अंदर जो कनेक्टेड होते हैं। तो हम इसको कवर करेंगे। तो देखते हैं हम कि इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो बता दूं कि रीजनिंग के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल का तो जैसे कि नाम पता है कि वर्बल यानी मौखिक, जिसमें कि कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको अपने को डिफाइन करके कोड सॉल्व करना होता है। और नॉन वर्बल होता है जिसके अंदर के हमें को डायग्राम दिए जाते हैं जिसे कि सॉल्व करना होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर करेंगे और क्या क्या इसके अंदर छोड़ेंगे। तो वो टॉपिक्स हैं जैसे कि रीजनिंग। रीजनिंग के दो मेजर पार्ट होते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड देन नॉन वर्बल रीजनिंग। ये तो हमें पता है। वर्बल रीजनिंग के अंदर कैसे आ जाता है, जैसे कि अपना ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनके अंदर कुछ अपने को स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं लैंग्वेज के अंदर की। जैसे डायरेक्शन में अपने क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन में अपने क्वेश्चन होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, डाइस, सॉरी, और ये जो टॉपिक्स बता रहे हैं ये हम कवर करेंगे इसके अंदर। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो अपने एसएससी में हेल्पफुल हैं, कुछ हैं जो बैंकिंग में हेल्पफुल हैं, और अदर देन कुछ यूपीएससी एंड अपनी पीसीएस एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है। तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, देन आता है अपने सिलॉग्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और फिर बाद में अपने आते हैं डायरेक्शन अपनी होएगी, ब्लड रिलेशन हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, डाइस हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़। उसके बाद अपने आते हैं रैंकिंग, फिर अपने आते हैं मिसिंग नंबर्स, देन अपने एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, देन अपने क्लॉक, देन कैलेंडर और ईटीसी। जैसे ही एग्ज़ाम में ये ईटीसी नाम आ जाता है तो पूरी रीजनिंग में वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अपने तो ये वर्बल वाले हो गए। अब वर्बल में से कुछ क्या होता है, अपने नॉन वर्बल में आते हैं। जैसे नॉन वर्बल में अपने क्या आता है, नॉन वर्बल में अपने आता है जैसे सीरीज़ आ गया। जो यहाँ सीरीज़ थी, आप बोलोगे सीरीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सीरीज़ होगा। ऐसे डायग्राम्स होंगे जिसमें कि कुछ बना हुआ होगा कि फर्स्ट पार्ट में अपने ये इस डायरेक्शन में है, सेकंड पार्ट में इधर है, थर्ड पार्ट में ये एरो इधर है, तो फोर्थ पार्ट में ये पूछेगा कि ये कहाँ पे है। तो एक ही पैटर्न ऑफ सीरीज़ चल रहा है, तो इसमें हम फिर बता देंगे कि हमारी जो एरो ये इस तरफ जाएगा, तो ये सीरीज़ इसके अंदर आएगी। फिर बाद में अपना क्लासिफिकेशन भी इसमें है, अपना एनालॉजी भी है इसमें,
अपने मिरर एंड वाटर इमेज, उसके बाद बात करते हैं तो अपन एम्बेडेड फिगर, फिर आता है फिगर काउंटिंग। इस टाइप से ETC और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इसमें नॉन वर्बल में आते हैं। तो इन सब को हम कवर करते हुए चलेंगे। जो बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अपने SSC में भी बहुत हेल्पफुल है। SSC की हर तरह के एग्ज़ाम, MTS हो गई, CPO हो गई, CGL हो गई, CHSL हो गई, इन सभी एग्ज़ामों में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मेजर रोल अप्लाई करते हैं। ऐसे बैंकिंग में हो गया अपना, ऐसे ही अपने UPSC के एग्ज़ाम्स में, अपने PCS के एग्ज़ाम्स में कवर करते हैं। तो आज हम इन टॉपिक्स में से शुरू करेंगे, वर्बल रीजनिंग का टॉपिक करेंगे हम सिलॉक्स, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसमें, SSC की एग्ज़ाम में, देन बैंकिंग की एग्ज़ाम में। SSC की में कहें तो 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, बैंकिंग में तो 5 क्वेश्चन फिक्स हैं इसके, और अदर एग्ज़ाम्स में भी 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अदर्स में कुछ भी अपन मान लें कि अदर कोई सी भी है, जैसे स्टेट PCS है, अपनी UPSC है, या अदर कोई जैसे गेट वगैरह, हर टाइप के एग्ज़ाम में जिसमें रीजनिंग कंक्लूडेड है, उसमें ये सिलॉक्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजर रोल प्ले करता है। अब हम चलते हैं सिलॉक्स के ऊपर। जैसे आज हम शुरू करेंगे सिलोलिज्म। हमारी क्लास चलेगी बाइलिंगुअल। रीजनिंग में वैसे बाइलिंगुअल टाइप की कोई टर्म होती नहीं है, क्वेश्चन अपना आता है या तो हिंदी में आता है या इंग्लिश में आता है, तो वो समझने वाला स्टूडेंट समझ लेता है, और बाकी इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। पर हमारी क्लास चलेगी बाइलिंगुअल, तो इसमें हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो सिलोलिज्म है, इसको हम कहते हैं न्याय निगमन हिंदी में। अब जब सिलॉक्स की बात होती है तो हमें पता है कि सिलॉक्स के क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं होता, बस 2-3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वैसे 2-3 कंक्लूजन दिए जाते हैं, और उन स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, उसमें कि कौन गलत है कौन सही है, वो फाइनलाइज करके अपन आंसर देते हैं, जिसमें 4 या 5 ऑप्शन आते हैं। जैसे बैंकिंग में 5 ऑप्शन आ जाते हैं, SSC और अदर एग्ज़ाम में उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, और इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा कॉन्सेप्ट, उसके अंदर जैसे कि अपने आइदर और का कॉन्सेप्ट होता है, ये कई जगह पे बताए ही नहीं जाते। प्रोबेबिलिटी के होते हैं वो कई जगह बताए ही नहीं जाते। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया जाता। जैसे कि अब हम देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ होती है। इसमें 4 तरह के स्टेटमेंट आते हैं, 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है ऑल, ARB। दूसरी टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, नो, ARB। तीसरे टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, सम, ARB। और फोर्थ टाइप का स्टेटमेंट क्या होता है, सम AR�not B। तो पहला बोल रहा है ऑल के बारे में, दूसरा बोल रहा है नो। पहला बोल रहा है ऑल ARB, सारे AB हैं। दूसरा बोल रहा है नो ARB, यानी कोई भी AB नहीं है। और तीसरा बोल रहा है सम AR, कुछ AB हैं। और चौथा बोल रहा है सम AR�not B। अब ये 4 तरह के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन अब इनको समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है हमें। अब देखो इनमें क्या गिवन है, इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसमें इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन है, A की, कि सारे A क्या हैं, B हैं, ऑल ARB। इसमें किसकी इन्फॉर्मेशन दी है, इसमें A और B की दोनों की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। यदि कोई A B नहीं है तो कोई B भी
ए नहीं है, इसमें 100% इंफॉर्मेशन ए की मिल रही है, इसमें 100% ए और बी दोनों की मिल रही है। इसकी बात करूं मैं तो इसकी मेरे को सम यानी कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, टोटल 100% नहीं मिल रही। किसकी मिल रही है? ए की। और इसमें बी की मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। बस बी की क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होंगे। अब इधर मैं बात करूं कि ए की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन कैसी मिल रही है? कुछ, नॉट 100%। तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, और इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि कुछ ए बी नहीं है, यानी नहीं होने की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब हम देखते हैं हमारे को इसमें क्या करना है। या तो इसमें कंक्लूजन राइट होता है या रॉन्ग होता है। अब मैं आपको कहूँगा कि एक तीसरे टाइप का भी होता है जो हमें डिड्यूस करना होता है। अब उसे मैं कहता हूँ डाउट, और डाउट को मैं क्या डिनोट करूँगा? डैश से। अब बोलोगे सर ये तीसरा कहाँ से आ गया? हमने तो अब तक सीखा है सिर्फ सही करना या गलत करना, तो हमें डायरेक्ट नहीं करना होता। कोई भी किसी भी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो हम सही और गलत के कंक्लूजन पे कब पहुँचेंगे? जब हमारे पास इंफॉर्मेशन की लेवल कितनी होगी? 100%। तब तो हम क्या बताएंगे? या तो कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। और ये डाउट, आप बोलोगे सर ये डाउट है, ये डाउट वाला आपने क्यों लिया? क्योंकि कई बार ऐसे स्टेटमेंट होंगे और कि उनसे हम कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तब हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब 100% नहीं होगी यानी 0 से लेके 99.99% तक हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? डाउट। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे को डाउट लगाना आना चाहिए कि कौन सा कंक्लूजन डाउट के जोन में जाएगा। अगर ये लगाना आ जाएगा तो एक कॉन्सेप्ट आता है आइदर और का, सिलॉक्स के अंदर। ये सब बच्चों को मार देता है। क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी होता है, ये क्वेश्चन आइदर और वाला स्टूडेंट क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। लेकिन यदि हमें डाउट निकालना आ गया तो हम ये आइदर और वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे लाइफ में, कभी भी, चाहे कोई एग्ज़ाम आ जाए। तो अब हम देखते हैं कि भाई कैसे करते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ज़रा अपने इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मजबूत करते हैं। ये तो आपको पता ही दिया। अब हम इसमें कुछ 4 केसेस लेंगे। जैसे पहला लेते हैं केस फर्स्ट। आप बोलोगे सर क्या केस किस चीज़ का? कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या? हाँ, इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है, क्योंकि हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ डिड्यूस करेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन ही है। तो पहला जो केस होगा वो किसके लिए होगा? सभी के लिए। ऑल ए आर बी, ये हमारा क्या है? केस फर्स्ट का स्टेटमेंट। अब इसके लिए कंक्लूजन्स होंगे। तो कंक्लूजन नंबर 1, ये क्या है? कंक्लूजन है। कंक्लूजन नंबर 1 क्या है? ऑल ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन है ऑल बी आर ए। थर्ड, नो ए आर बी। फोर्थ, नो बी आर ए। फिफ्थ, सम ए आर बी। सिक्स्थ, सम बी आर ए। सेवंथ, सम ए आर नॉट बी। एट्थ, सम बी आर नॉट ए। अब बोलोगे सर ये 8 कंक्लूजन ले लिए, क्वेश्चन में 8 कंक्लूजन आते हैं क्या? नहीं आते। लेकिन हम अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि सही कब करना है, गलत कब करना है और हमें डाउट कब करना है। जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे
तो क्या होगा, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अपना डायग्राम बनाते ही अपने को क्वेश्चन का वो पता पड़ जाए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा इधर और में जा रहा है। ये मेरी गारंटी है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो केस नंबर 1 में हमने स्टेटमेंट लिया है, ये क्या है। अब ये है ऑल की बात कर रहा है और ऑल होने की बात कर रहा है, ऑल ए आर बी। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। यदि मैं इन दो की बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड की, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और इन दोनों की बात करूं, नो 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 की, यानी ये नहीं होने की बात कर रहे हैं। और किसकी, पूरे की, किसी पूरे ए की बात कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अब इसमें एक टर्म और आता है, ये पूर्ण स्टेटमेंट है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, पूरी, टोटल। और ये भी क्या है, पूर्ण। ये क्या है, आंशिक, यानी इसमें मेरे पास क्या है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत। और ये क्या है, आंशिक। यानी बात करें तो सम वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो क्या है, आंशिक हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन की मात्रा क्या है, क्वांटिटी क्या है, 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए ऑल और नो वाले स्टेटमेंट होंगे, ऑल वाले को बोलेंगे पूर्ण पॉजिटिव, और जो नो वाले हैं, नो ए आर बी या फिर नो बी आर ए, ये क्या है, पूर्ण नेगेटिव। अब बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये आगे मेजर रोल प्ले करेंगे। फिर बात करें हम फिफ्थ और सिक्स्थ की, सम ए आर बी, सम बी आर ए, तो ये क्या है, आंशिक पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, ये किसी चीज़ के होने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है। और आंशिक इसलिए कि क्योंकि थोड़ी इंफॉर्मेशन है, सम। अब मैं सेवन्थ और एट्थ की बात करूं, सम ए आर नॉट, यहाँ नॉट आते नहीं की बात हो गई, यानी ये नेगेटिव है। और कैसा नेगेटिव है, सम के कारण ये क्या है, आंशिक, क्योंकि इंफॉर्मेशन थोड़ी है। तो ये बात हो गई इनकी कि नेचर क्या है इन स्टेटमेंट और कंक्लूजन का, ये तो नेचर की बात हो गई। जैसे इसकी बात करूं तो ये क्या है, पूर्ण पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम इसके लिए वेन डायग्राम की। तो ऑल ए आर बी का क्या बनता है, ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम ये बनता है। ये क्या है, यूनिवर्सल डायग्राम है। ये क्या है, यूनिवर्सल डायग्राम है, किसका, ऑल वाले स्टेटमेंट का। लेकिन मैं कहूं कि इसके लिए एक और डायग्राम बन सकता है, A इक्वल टू बी। अब इस डायग्राम को देखो, क्या ऑल ए आर बी नहीं है इसके अंदर, है ना, इसलिए ये भी पॉसिबल डायग्राम है इसका, है। लेकिन हमें जब डायग्राम बनाना होता है तो हम सिर्फ ड्रॉ क्या करते हैं, यूनिवर्सल डायग्राम, ये वाला नहीं करते। लेकिन हमें इसको माइंड में रखना है कि इसका एक सब्स्टिट्यूट और है, और वो किस लिए काम आएगा, डाउट वाले केस के लिए। तो वो कैसे आएगा, अभी हम आगे देखते हैं। ये यूनिवर्सल डायग्राम है और ये इसका सब्स्टिट्यूट है। कैसे है, तो अब देखते हैं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, जस्ट इसकी कॉपी, यानी ये का ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, सही होगा। अब बात कर रहा है ऑल बी आर ए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी है हमारे पास, ए की। बी की इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। इस डायग्राम को हम देखेंगे तो आप बोलोगे सीधा सीधा क्या है ये, गलत, कि सारे बी तो ए नहीं है। लेकिन एक पॉसिबल डायग्राम इसका ये भी तो था जो बताया। अब इसको देखते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि कोई चीज़ एक बार में तो गलत हो जाए, एक उसी टाइम पे वो सही भी हो जाए, नहीं है। अगर ऐसी पोजीशन जनरेट होती है तो इसका मतलब क्या है, कन्फ्यूज़न है। और कन्फ्यूज़न कब होता है, जब हमारे माइंड में क्या चलता है, डाउट। और डाउट क्यों चला, क्योंकि बी की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। इंफॉर्मेशन अपनी किसकी थी, ए की। इसीलिए जब सही और गलत एक साथ आ जाता है तो उसे हटा के हमें क्या लिख देना चाहिए कि ये वाला जो केस है वो क्या है, कंक्लूजन डाउट में आता है। अब मैं बात करूं कि नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है,
ये बोल रहा है सारे ए बी हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी इंफॉर्मेशन ए की पूछी और पूरी ए की हमें पता है कि सारे ए क्या हैं, बी हैं। अब तीसरा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है ये फोर्थ वाला, नो बी आर ए, कोई भी बी क्या नहीं है, ए। अरे भाई इस ए के नीचे जो बी है वो तो है ही ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब मैं बात करूं इसकी फिफ्थ की, सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है। तो हाँ, जब पूरे ए बी है तो थोड़ा सा पार्ट ले लूं मैं, तो वो भी तो ए बी है, इसलिए ये क्या होगा, सही। अब इसकी बात करूं मैं सिक्स्थ वाले की, इसमें ये बोल रहा है सम बी आर ए, हाँ सम यानी इस पूरे बी के कुछ पार्ट जो ए के नीचे है वो है, तो ये सही है। और इस डायग्राम को देखेंगे तो भी सही है, लेकिन उसको हमें माइंड में नहीं रखना, उसको माइंड में रखना है, देखना इसको है। उसको कब लेना है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन अधूरी होती है तब उसको लेना है। अब मैं बात करूं सेवंथ की, ये बोल रहा है सम ए आर नॉट बी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये जो दो कंक्लूजन यानी ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये हमेशा आंसर को गलत करवा देते हैं, तो हमें इनका हमेशा ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ ए बी नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, ये सारे ए क्या हैं, बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं सम बी आर नॉट ए, चलो, और इसको गलत हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ए की इंफॉर्मेशन क्या है, 100% की सारे ए क्या हैं, बी। तो ऐसे कोई भाग है क्या जो ए का जो बी नहीं हो सकता, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ किसकी इंफॉर्मेशन पूछ ली इसने, बी की। किसकी पूछ ली, बी की, और बी की इंफॉर्मेशन हमें पता नहीं, क्योंकि हमेशा हमें इंफॉर्मेशन किसकी पता होती है, किसकी पता होती है, सब्जेक्ट की। जो पहला जो एलिमेंट आता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और जो दूसरा एलिमेंट आता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ये ध्यान रखना है हमें। तो हमारे पास हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट की। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ए, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बी, दोनों अलग अलग हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ किसकी है, ए की। तो ये पूछ रहा है, तो वैसे तो सीधे सीधे जब बी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो डाउट कर देना, लेकिन आपको डिड्यूस करके बताता हूँ कि ये डाउट क्यों है। ये बोल रहा है सम बी आर नॉट ए, हाँ मैंने देखा इस डायग्राम को, ये वाले जो बी हैं वो ए नहीं है, तो इसके हिसाब से तो ये क्या है, सही है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे टर्न करता हूं, इस वाले डायग्राम पे देखता हूं सारे ए क्या हैं, बी है, और सारे बी क्या हैं, ए हैं, तो इसके बेस पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोई भी कंक्लूजन एक ही टाइम पे सही नहीं हो सकता और एक ही टाइम पे गलत नहीं हो सकता, और यदि ऐसी पोजीशन आ जाए तो वो किस में आएगा, डाउट में आएगा। तो हमें ये चीज़ क्या है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो केस नंबर अपना फर्स्ट क्या कंप्लीट हो गया, ये कौन से स्टेटमेंट के लिए था, ऑल ए आर बी। अब इसी तरीके से हम नो पे चलते हैं। अब हमारा केस नंबर सेकंड है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट है नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। तो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा, हाँ इसका तो सीधा सीधा सबको पता है, यानी कोई भी ए क्या है, नहीं है, बी नहीं है, यानी ए बी में नहीं जा सकता और बी ए में नहीं जा सकता, और इसका सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा, और यही इसका क्या है, यूनिवर्सल डायग्राम है। अब मैं बात करता हूं कंक्लूजन की, तो इसमें वही 8 कंक्लूजन होंगे, कौन से, ऑल ए आर बी। ये बोल रहा है ऑल ए आर बी, ये क्या है, इसका नेचर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पूर्ण नेगेटिव। इस स्टेटमेंट का नेचर क्या है, पूर्ण नेगेटिव। पूर्ण की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल इंफॉर्मेशन है किसकी, ए की, और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नहीं की बात कर रहा है, नो की, है ना, नेगेटिव बात कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ये हमारे से कंक्लूजन क्या पूछ लिया कि सभी ए बी हैं, पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड क्या है अपना कंक्लूजन, ऑल बी आर ए। आप बोलोगे सर ये क्यों करवा रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, ये इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किसको सही टिक करना है, किसको गलत करना है, कहाँ पे डाउट करना है। मेन इंपॉर्टेंट अपना डाउट पे है, अपना जो एम्फेसिस है वो किस पे है, डाउट पे। सही गलत तो हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन है, तो सही गलत तो हो जाएगा। अब ये बोल रहा है ऑल बी आर ए,
क्या सारे बी ए हो सकते हैं क्या? इसको तो मना है यहाँ पे आने के लिए, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जब नो का स्टेटमेंट आता है तो हमारे पास सब्जेक्ट की भी इंफॉर्मेशन है और किसकी भी इंफॉर्मेशन है? प्रेडिकेट की भी इंफॉर्मेशन है। अब थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड बोलता है नो ए आर बी, ये तो जस्ट कॉपी है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही। फोर्थ को नो बी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा? सही। बोलोगे सर ये क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि जब ए बी में नहीं जा सकता तो बी भी ए में नहीं जा सकता। मैं फिफ्थ की बात करूं, सम ए आर बी, क्या होगा इसका? हाँ, इसका क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कुछ ए के बी होने की बात कर रहा है, जबकि क्या है? कोई भी ए क्या नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम सम बी आर ए, इसका भी क्या होगा? वेरी गुड, आप लोग समझदार हो गए। सही है? हैं? नहीं, क्या होगा इसका? इसका भी गलत होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले स्टेटमेंट से सीधी सीधी बात है पॉजिटिव कभी भी जनरेट नहीं हो सकता। इसलिए देख लो पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेवंथ की। सेवंथ क्या है? नेगेटिव है। सेवंथ क्या है? नेगेटिव है। क्या है? सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब सारे ए बी नहीं है तो कुछ ए बी क्या नहीं है? बी नहीं है। तो हमें इस केस से कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ, क्या समझ में आया? कि जब हमारे पास स्टेटमेंट कैसा हो? नेगेटिव, टोटल नेगेटिव वाला स्टेटमेंट हो, तो उसमें नेगेटिव नेगेटिव वाले तो क्या होंगे? सही होंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और टोटल नेगेटिव वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कभी भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस नंबर सेकंड था। अब अपन बात करते हैं किसकी? केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या है? स्टेटमेंट है सम ए आर बी। इसको बहुत अच्छे से समझना है हमें। देखो इसके लिए डायग्राम क्या बनता है, आप सभी लोगों ने अभी तक डायग्राम बनाया होगा। यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस सम ए आर बी, यानी ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ये कुछ ए क्या है? बी है। ये इसका क्या है? यूनिवर्सल डायग्राम। क्या है ये? यूनिवर्सल डायग्राम। लेकिन मैं बोलूं इसके अंदर और भी डायग्राम है जो कि हमें इसके सब्स्टिट्यूट हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। ये 3 डायग्राम भी इसके अंदर आते हैं। आप बताइए यदि गलत हो सकता है तो। इस डायग्राम को देखो और इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या सही प्रूव होता है? सम ए आर बी, यस। इसमें कुछ ए क्या है? बी है। इसकी बात करूँ तो सम ए आर बी, यस, पॉसिबल है। इसको देखो, इसमें क्या बोल रहा है? बी के नीचे जो है ए, वो क्या है? कुछ है। पूरे ए का कितना पार्ट है? कुछ पार्ट है। इसलिए ये डायग्राम भी इसके लिए क्या है? सही है। ये अभी तक आपको बताया नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, हमें हमेशा एग्जाम में सिर्फ यूनिवर्सल डायग्राम बनाना होता है, लेकिन ये जो बाकी के जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ, इनको हमें माइंड में रखना होता है। किस लिए? क्योंकि यदि कोई आइदर और के लिए जाएगा स्टेटमेंट और कंक्लूजन, तो उस टाइम पे हमारे ये जो डायग्राम है यही उनको सही प्रूव करेंगे कि ये आइदर और की स्टेट में जाएंगे। तो इसके लिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो पहला कंक्लूजन क्या है? वही 8 स्टेटमेंट होंगे, ऑल ए आर बी।
तो हमने देखा कि कुछ ए बी हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है? ए की। और कितनी है? सम, यानी नॉट 100%। और यहाँ इंफॉर्मेशन किसकी पूछी है? ए की। और कितनी पूछी है? ऑल, यानी 100%। क्या है हमारे पास 100%? नहीं दे सकते हम। तो इसलिए क्या होगा? ये डाउट में होगा। आप लोग में से कई बोल रहे होंगे गलत होगा ये, लेकिन क्यों होगा? देखो गलत क्यों होगा? यदि मैं इस डायग्राम को देखता हूँ तो आप सीधे सीधे बोल दो नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सभी ए क्या नहीं है? बी नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन ये भी मैंने बताया ना। अब इस डायग्राम को देखो, सभी ए बी हैं? हाँ हैं। सभी ए बी हैं? हाँ हैं। इसमें कुछ है। ये इन दोनों के कारण तो क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। और यदि मैं इन दोनों को देखूं तो इनके कारण क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो सिचुएशन हुई थी, सही और गलत, यानी कोई भी कंक्लूजन ना तो एक ही टाइम पे सही हो सकता है, ना ही उसी टाइम पे क्या हो सकता है? गलत। और यदि ऐसी पोजीशन आ जाती है तो वो क्या है? डाउटफुल केस है। इसीलिए मैंने कहा जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन 100% नहीं हो तब तक हम सही या गलत नहीं बता सकते कि वो स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अब जैसे नेक्स्ट वो बोल रहा है ऑल बी आर ए। अब देखो फिर इंफॉर्मेशन किसकी पूछी है इसने? ए की। और कितनी? टोटल 100%। क्या है हमारे पास? नहीं। हमारे पास इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट की है और कैसी है? सम। लेकिन इसमें हमारे पास प्रेडिकेट की भी इंफॉर्मेशन है कि कुछ बी ए है। हाँ वो सही है हमारे पास, लेकिन बी की पूरी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो हमें ऐसे देखते सीधे सीधे क्या कर देना है? डाउट कर देना, ज्यादा सोचना ही नहीं है हमारे को। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट्स में है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम कंक्लूजन को देखते ही, हाँ बी की इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास, डाउट। ए की इंफॉर्मेशन है, क्या है? ऑल है हमारे पास इंफॉर्मेशन, और ऑल पूछ रहा है, सही। ऑल अपने पास ऑल की इंफॉर्मेशन है, ऑल ए की, और यहाँ सम ए की बात कर रहा है तो राइट है। तो वो बाद में क्या होगा? वो प्रैक्टिस से चीजें होंगी, जल्दी 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 जल्दी। मैं बता रहा हूँ ना, विद इन ए सेकेंड आपको देखते ही कंक्लूजन जैसे ड्रॉ करोगे, उसके बाद देखते ही आप बता दो कि ये सही है, गलत है या डाउट है। और जैसे डाउट होगा तो फिर आगे फर्दर उसको प्रोसेस करके कि आइदर और की क्या कंडीशन होंगी वो भी आपको बताई जाएगी। तो थर्ड वाला क्या होगा? थर्ड वाला होगा नो, ए आर बी। अब देखो, अब इसने इंफॉर्मेशन हमारी किसकी है? ए की है। और कैसी है? पॉजिटिव है। और कितनी है? सम, थोड़ी बहुत। लेकिन ये पूछ रहा है ए की नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो नेगेटिव है क्या अपने पास? नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव कभी बन ही नहीं सकता, और वो टोटल वाला। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत। ये बोल रहा है नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है। अरे भाई स्टेटमेंट में बोल रहा है कि कुछ ए बी है, यानी वो कुछ वाले पार्ट को तो हम बिल्कुल नहीं हटा सकते ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब फोर्थ की मैं बात करूं तो फोर्थ में बोल रहा है नो बी आर ए। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी सीधा सीधा गलत होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत बी तो इसमें ए में आए ही आएगा, किसी में भी देख लो आप। तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं किसकी? फिफ्थ कंक्लूजन की। तो फिफ्थ कंक्लूजन क्या है? सम ए आर बी। हाँ अब आप लोग समझदार हो गए हो। कैसे? क्योंकि बोलोगे सर ये तो क्या है? इसकी कॉपी है। ठीक है। सिक्स्थ की मैं बात करूं तो सिक्स्थ में क्या है? सम बी आर ए, यानी कुछ बी ए है। और इसमें क्या बोल रहा है? जब कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या है? ए है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सातवें की बात करूं, सेवंथ की, तो ये बोलता है सम ए आर नॉट बी। और एट्थ वाला जो कंक्लूजन है वो क्या बोलता है? वो बोलता है सम बी आर नॉट ए। अब देखिए, अब ये कुछ नहीं होने के बारे में पूछ रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है? कि कुछ ए बी है, यानी इनके होने की बात है। ये कितना है? 99% भी हो सकता है, 99.9% भी हो सकता है। लेकिन देखो, देखते हैं अपन। ये बोल रहा है सम ए आर नॉट बी। आप बोलोगे हाँ सर ये वाला जो ए है वो क्या नहीं है? बी नहीं है। चलो ठीक है, मैंने बोला ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? आपके हिसाब से इस डायग्राम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
फिर मैं बोलूँगा चलो ठीक है ये सही हो गया। अब इस डायग्राम को देखो, बताओ, ये बोल रहा है सम ए आर नॉट बी, यहाँ तो सारे ए बी हैं, तो क्या होगा, इसके कारण गलत हो गया ना। इसको देखो, इसमें तो ऑल ए आर बी है, यानी सारे के सारे ए बी हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बनाए हैं, लेकिन मैंने बनाए हैं, लेकिन इसको अपन गलत भी नहीं ठहरा सकते ना इन डायग्राम को। ये डायग्राम इसीलिए बनाए हैं ताकि आपको बाद में सही गलत और डाउट करना आ सके, वरना तो सब ये बताते हैं यूनिवर्सल डायग्राम बना दिए, 150 का रूल बताएंगे और उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, आइदर और तक तो पहुंचोगे नहीं, आप फिर सही गलत करना ही सीखोगे। तो इसके कारण गलत हो गया। अब इसके कारण भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब बोलोगे सर हाँ इसमें देखो इसके कारण तो सही हो गया ना, हाँ हो गया ना सही, लेकिन जब चारों को सॉल्व किया तो सही गलत की सिचुएशन आ गई, और जब राइट और रॉन्ग दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होता है, हाँ सर आपने एक चीज सिखाई है, क्या, डाउट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डाउट करना। जैसे पुलिस हुई, वो कोई चीज की इन्वेस्टिगेशन करती है, हाँ ये डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, हर चीज को वो क्या लेती है, डाउटफुल लेती है। क्योंकि क्या होता है कि कोई परिस्थिति होती है वो सही भी होती है, कोई कहीं में गलत भी होती है, तो दोनों चीज एक साथ हो रही है तो बहुत डाउटफुल लगता है, हाँ भाई ये चीज डाउट वाली है। तो ऐसे ही हमें जब इंफॉर्मेशन उनके पास जब अधूरी होती है, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन पूरी होती है तो केस सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन पूरी है तो केस सॉल्व, या तो राइट या रॉन्ग, लेकिन इंफॉर्मेशन जब अधूरी तो डाउटफुल केस। ऐसे अब इसकी बात करें हम, सम बी आर नॉट ए, वैसे तो मैं सीधा बोलूंगा कि जब बी की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास तो डाउट कर देना है, लेकिन ये चीज आप आगे सीखोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तब आगे सीखोगे। लेकिन अभी हम देखते हैं सम बी आर। आप बोलोगे सर ये देखो, हाँ ये वाला पोर्शन है जो है, इसके कारण क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अब इसको बोलो सर सेकंड वाले से भी सही हो रहा है, मैंने बोला हाँ हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड डायग्राम पे जाता हूँ सारे के सारे बी ए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं बोलूँगा चलो फोर्थ पे भी आ जाओ, तो फोर्थ पे जैसे ही गए तो सारे भी क्या हैं, ए हैं, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, गलत। और जब राइट और रॉन्ग एक साथ तो कौन सा केस, डाउट। आई बात समझ में, तो ये है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, चौथा केस अपना, केस नंबर 4। केस नंबर 4 की जब मैं बात करूं तो इसके अंदर अपना स्टेटमेंट क्या होगा, कौन सा होगा, आंशिक नेगेटिव। आंशिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो सम का स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट। इस नॉट के आते ही ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इसकी जो नेचर है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, सम ए आर नॉट बी। तो इसका क्या डायग्राम बनेगा, इसका डायग्राम अपना ये बनता है, और इसमें जो है ये ए है और ये क्या है, बी। और ये किसकी बात कर रहा है, सम ए आर नॉट बी। ये वाला जो ए का पार्ट है ये क्या नहीं है, बी नहीं है। हाँ ये क्या है, इसका यूनिवर्सल डायग्राम। ये हमें बनाना होता है, लेकिन मैं एक डायग्राम और बताता हूं। ये ए है अपना, ये बोल रहा है क्या, सम ए आर नॉट बी, यानी इस ए का ये जो कुछ पार्ट है ये क्या है, बी है, और क्या है, नहीं, यानी ए का ये पार्ट क्या है, बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, यानी ये वाली जो ए है ये किस में नहीं जा सकते, बी में नहीं जा सकते। तो हम इसके अंदर कंक्लूजन लेते हैं। अब कंक्लूजन फर्स्ट, थोड़ा सोच के देखना आप लोग ये सही है गलत। पहले कंक्लूजन की बात करता हूं, वो बात करता है ऑल ए आर बी। अब बताओ इसका क्या होगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन है किसकी, ए की, और कैसी है, सम यानी कुछ, नॉट 100%, और हमारे पास ए की इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, क्या पूछी जा रही है, 100%, और वो भी कौन सी, पॉजिटिव, जबकि इंफॉर्मेशन अपने पास क्या है, नेगेटिव। तो क्या होगा इसका, सम ए आर नॉट बी, यानी ये जो ए है वो बी नहीं है, और ये बोल रहा है ऑल ए आर बी, क्या होगा इसका, क्या होगा बताओ, गलत, क्योंकि ये बोल रहा है सारे ए बी हैं। हमारे पास कुछ ए ऐसे हैं जो कभी क्या नहीं हो सकते, बी नहीं हो सकते, ठीक है। ये बोल रहा है ऑल बी आर ए। अब इसका बताओ मेरे को,
इसका आप लोग कहोगे सर इसका भी क्या होगा, गलत होगा, लेकिन मैं बताता हूँ इसका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा, इसका क्या होगा, डाउट होगा। क्यों होगा? यदि मैं इस डायग्राम को देखता हूँ ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, यानी इसके हिसाब से तो आप क्या बोल दोगे, सर नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन यदि इस डायग्राम इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यदि इस डायग्राम को देखो, यानी ये जो बी है इस पोर्शन में नहीं आ सकता, ये यदि मैं बी को यहां रख दूं कोई दिक्कत है? यानी वो इस वाले पार्ट में नहीं आएगा, बस यहां पे, ठीक है। जैसे घर फैमिली होती है हमारे, 5 मेंबर की फैमिली हुई, ठीक है। एक बच्चा मम्मी से नाराज हो गया किसी बात को लेके, क्या वो बच्चा फैमिली के दूसरे मेंबर से भी बात नहीं कर सकता? कर सकता है ना। लेकिन बस वो किससे बात नहीं कर रहा, मम्मी से बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मम्मी ने उसको भाई पॉकेट मनी नहीं दी, तो मम्मी से बात नहीं कर रहा वो। लेकिन वो दूसरे भाई बहन या पापा से तो बात कर रहा है, यानी वो फैमिली में तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर मम्मी से बात नहीं कर रहा। वो जाएगा, वो पापा से बात करेगा, वो जाएगा अपने भैया से बात करेगा, वो जाएगा अपने दीदी से बात करेगा, सबसे बात कर रहा है, लेकिन वो किससे बात नहीं कर रहा, मम्मी से। तो ये सम नॉट वाला केस वही है। हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो अपने आसपास अपने फैमिली रिलेटिव इन पे डाल के देखो, अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो इसके कारण ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो जब देखो, जब गलत और सही दोनों एक साथ, तो क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थर्ड की। थर्ड क्या है, नो ए आर बी। अब ये बोल रहा है कोई ए बी नहीं है। अब ये बोल रहा है, इसको देखो, कोई ए बी नहीं है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, तो इसके कारण तुम बोलोगे गलत है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, नो ए आर बी क्या होगा, डाउट। क्या होगा, डाउट होगा, ठीक है। फोर्थ वाले की बात करूं, नो बी आर ए। अब इसका क्या बोलोगे, इसका भी तुम बोलोगे सर नो बी आर ए, यानी ये कुछ आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये कुछ आ रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास बी की इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। किसकी है, ए की, इसलिए सीधा सीधा क्या कर दो, डाउट कर दो, ठीक है। अब ऐसे भी करना सीखो। फिर बाद में क्या बोलेगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी। अब मेरे पास किसकी है, ए की इंफॉर्मेशन है, लेकिन सम नॉट किसकी, कि ये जो ए है वो क्या नहीं है, बी नहीं है। ये बोल रहा है कुछ ए बी है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि कुछ ए बी है। तुम बोलोगे सर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, सम ए आर बी, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इधर आओ, ये जो कुछ ए है ये बी है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी डाउट वाला हो जाएगा। फिर हम सिक्स्थ की बात करें, ये बोल रहा है सम बी आर ए, तो क्या बी की इंफॉर्मेशन है क्या? देखो सीधा सीधा भी करना सीखो। कुछ बी की बात कर रहा है, कुछ बी की है क्या बात, नहीं है, डाउट। इधर आओ, इधर देखो, ये बोल रहा है सम बी आर ए। सर बोलोगे सर ये वाला जो है बी है वो क्या है, ए है। लेकिन यदि मैं इस बी को इसके अंदर ले जाऊं तो नहीं जाएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। अब बात करोगे सेवंथ की, ये बोल रहा है सेवंथ क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट बी। ये बोल रहा है सम ए आर नॉट बी। हाँ, अब तुम समझदार हो गए क्या, इस वाले के लिए, कॉपी वाले स्टेटमेंट के लिए तो तुम समझदार हो गए कि सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। तो अब इसमें कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। यहाँ पे देखता हूँ मैं, कुछ ये वाले बी क्या नहीं है, ए नहीं है। इसके कारण क्या हो जाएगा, वैसे तो देखो इसमें क्या होगा, सीधा सीधा डाउट होगा। क्यों नहीं, क्यों होगा, देखो एक चीज़ करना सीखो कि बी की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, किसकी इन्फॉर्मेशन है, ए की, और वो कुछ नहीं होने की। और यहाँ पे बी के कुछ नहीं होने की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो वो नहीं है मेरे पास, तो सीधे सीधे ऐसे भी सीखो। तो इसके अंदर जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा, इस केस को जब मैं देखता हूँ सम नॉट वाले को, तो इसमें एक कंक्लूजन सही होता है, एक कंक्लूजन गलत होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, डाउट। तो देखते हैं कौन सा सही होता है। जो इसकी कॉपी है वो तो क्या होता है, सही होता है, और गलत कौन सा होता है, जो पूरे ए के बारे में पूछ लेता है।
और यानी बाकी सारे के सारे क्या हैं, डाउटफुल वाले केस हैं। यानी ये केस नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाली चीज़ तो ये हो गई। अब बात करते हैं हम, ये हो गया। अब एक आती है आइदर और के लिए। किसके लिए? आइदर और की कंडीशन आती है। ये बता देते हैं आपको कंडीशन क्या है। इसमें कितनी कंडीशन है? आइदर और के लिए 3 कंडीशन है। वो क्या होती है? उन्हें फुलफिल करना होता है किसको? कंक्लूजन्स को। यदि मैं बात करूं पहली कंडीशन की, तो पहली कंडीशन ये होगी कि हमारे पास जितने कंक्लूजन दिए जाएं उनमें से कम मिनिमम कितने? मिनिमम 2 कंक्लूजन्स शुड बी डाउट। 2 कंक्लूजन क्या होने चाहिए? मिनिमम, कम से कम 2 कंक्लूजन क्या होने चाहिए? डाउट वाले होने चाहिए। दूसरी कंडीशन की बात करूं, देयर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। यानी क्या होता है कि उनका जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अब बोलोगे सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है? जैसे मैंने ये स्टेटमेंट रखा, ऑल ए आर बी, तो इसमें जो पहला एलिमेंट आता है ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और ये जो दूसरा एलिमेंट आता है ये क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कैसे? तो बोलोगे, बताता हूं मैं, जैसे कि कैसे सेम होना चाहिए। जैसे ऑल ए आर बी, इसमें इस स्टेटमेंट में मेरे को डाउट हुआ, कंक्लूजन के अंदर कंक्लूजन आया, तो पहला कंक्लूजन ये है, सेकंड कुछ और है, थर्ड वाला जो कंक्लूजन है वो ये बोलता है सम ए आर नॉट बी। तो इसमें मुझे डाउट है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? ए। इस डाउट वाले में सब्जेक्ट क्या है? ए, यानी सब्जेक्ट सेम। इसकी बात करूं, सब्जेक्ट क्या है? वो प्रेडिकेट क्या है? सॉरी, प्रेडिकेट क्या है? बी। इसमें प्रेडिकेट क्या है? बी। यानी ये पहली कंडीशन को तो पूरा कर रहा है कि मेरे पास कंक्लूजन मिनिमम 2 कंक्लूजन तो क्या होने चाहिए? डाउट वाले होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि जो उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए और प्रेडिकेट की जगह होना चाहिए। अब क्या होता है कि 2 ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनमें इंटरचेंज पॉसिबल है, तो वो क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगा कैसे, और वो इंटरचेंज वाली कंडीशन भी अभी बता दूंगा मैं क्या होती है। तो इसमें मान लो अगर यहां पे क्या होता? सी आ जाता। क्या आ जाता? सी आ जाता। तो अब देखो सब्जेक्ट तो क्या है? दोनों में सेम है, लेकिन जब प्रेडिकेट की बात करूं तो प्रेडिकेट क्या हो जाता है? गलत। तो फिर बाद में बोले क्या करना है? फिर आइदर और के लिए कंडीशन सेकंड इसकी पूरी हुई ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगल डाउट हो जाएगा। सिंगल डाउट, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होता है? गलत होता है। सिंगल डाउट को लास्ट में हमेशा क्या कर देना है? अपने को गलत कर देना, क्योंकि वो पेयर बना ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? अब मैं बात करता हूं इसकी थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? मिनिमम दो कंक्लूजन क्या होने चाहिए? डाउट वाले। और दूसरी कंडीशन क्या थी? कि उनके जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या है? वन कंक्लूजन शुड बी क्या? पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। एक क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव। एंड इसी की दूसरी, वन कंक्लूजन शुड बी टोटल इन्फॉर्म्ड। टोटल इन्फॉर्म से मतलब
ऑल या फिर नो वाला, एंड अदर शुड बी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आंशिक, जिसे क्या होता कहते हैं, सम या फिर सम नॉट वाला। अब कैसे होगा, ये जो थर्ड वाला है आप बोल रहे हो कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, तो ये बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। जैसे मान लो पॉजिटिव क्या होगा, ऑल ए आर बी, ठीक, ये पॉजिटिव है। और कैसा पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव, ठीक। और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ नो ए आर बी। अब देखो एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव है तो इसका पेयर हमेशा किसके साथ बनेगा, नेगेटिव वाले के साथ बनेगा। और नेगेटिव वाला क्या होगा, ये टोटल वाला है यानी पूर्ण वाला है, तो इसका जो पेयर वाला दूसरा साथी होगा वो क्या होगा, आंशिक वाला होगा, जिसमें कि हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। और वो कौन सा स्टेटमेंट होता है हमेशा, सम ए आर नॉट बी। तो इन दोनों का पेयर बन सकता है। किसका नहीं बनेगा, नो इसके साथ नहीं आ सकता और सम भी इसके साथ नहीं आ सकता। ऐसे ही यदि मैं ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव कैसा है, पूर्ण वाला यानी टोटल वाला, तो इसके साथ क्या बनेगा, पेयर किसका बनेगा, नेगेटिव का बनेगा। पॉजिटिव, ये नेगेटिव है इसलिए इसके साथ पेयर किसका बनेगा, पॉजिटिव का बनेगा। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ साथ ये क्या है, 100% इंफॉर्मेशन वाला यानी पूर्ण है, तो इसके साथ कौन सा बनेगा, आंशिक। आंशिक कौन सा, पॉजिटिव, यानी कौन सा वाला स्टेटमेंट, सम वाला स्टेटमेंट, सम ए आर बी, यानी ये दोनों पेयर बनाएंगे। ये तीसरी कंडीशन है अपनी, ठीक। अब एक बात करी थी, सब बोलोगे सर आपने कहा था एक कौन सी कि वो इंटरचेंज वाली, कौन सी, इंटरचेंज। इंटरचेंज की, अब ये जो इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट है ये किस पे लागू होता है, जैसे मैं बोलता हूं ऑल ए आर बी, क्या ये इंटरचेंज हो सकता है क्या, कि सारे ए बी हैं तो उसके लिए स्टेटमेंट यदि सारे बी ए कर दूं तो क्या सही होगा, क्या नहीं हो सकता ना। देखो इधर, इसके लिए डायग्राम क्या बनाया था, ये बनाया था। तो ऑल ए आर बी, क्या मैं इसको देख के बोल सकता हूँ सभी बी बी ए हैं, नहीं बोल सकता ना। तो यानी इसमें इंटरचेंज अप्लाई नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो ए आर बी, यानी कोई ए बी नहीं है, लेकिन इसके लिए ये भी सही है कि कोई बी भी ए नहीं है। तो इसके लिए क्या है, इंटरचेंज पॉसिबल है। और बोलोगे सर ये इंटरचेंज क्यों बता रहे हो, क्योंकि कई कंक्लूजन आएंगे, कई कंक्लूजन क्या आएंगे, जैसे कि मान लो अभी एक बार इसको देख लो इस कॉन्सेप्ट को। फिर तीसरा क्या स्टेटमेंट आता है, सम ए आर बी। अब यदि मैं इसकी बात करूं कि सम ए आर बी, तो सम बी आर ए भी तो सही है ना, इसलिए इसमें भी क्या है, इंटरचेंज पॉसिबल है। अब मैं बात कर रहा हूं सम ए आर नॉट बी, इसमें ये कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सम बी आर ऑल्सो नॉट बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें भी इंटरचेंज पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें इंटरचेंज पॉसिबल है तो हम उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करके अपने आइदर और के लिए अपन आगे जा सकते हैं। कैसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो अपना कंक्लूजन चल रहा है, क्या कंक्लूजन आया, ऑल ए आर सी, ये आया, ये किसी सरकमस्टेंस में डाउट में जा रहा है, किसमें, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि ये जो कंक्लूजन है वो किसमें जा रहा है, डाउट में जा रहा है। ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है नो ए आर बी, ये भी किसमें, डाउट में है।
ठीक है। तीसरा है कंक्लूजन, सम ए आर बी, ये भी किस में है, डाउट में, तो मान लो। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि पेयर बनाना। अब देखो मेरी पहली कंडीशन क्या थी आइदर और के लिए, कि दो से कम दो जो कंक्लूजन होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, डाउट में होने चाहिए। मेरे पास 3 है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनके क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट भी समझाना है मुझे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम होने चाहिए। अब मैंने देखा यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ नहीं है, इन दोनों के सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, अब प्रेडिकेट देखा तो इन दोनों के प्रेडिकेट सेम नहीं है, इन दोनों के भी नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को लेता हूं तो इसमें देखो प्रेडिकेट तो अलग हो गए, लेकिन यदि मैं इन दोनों डाउट वालों को लेता हूं तो मैंने देखा कि नो ए आर बी, तो या तो मैं इसको इंटरचेंज कर लूं, क्या कि इस बी को ए की जगह लेके आ जाऊं और ए को किसकी जगह, बी की जगह लेके चला जाऊं, तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि क्या है इंटरचेंज पॉसिबल है किसमें, नो में और सम में। तो क्या हो जाएगा इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नो बी आर ए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम, प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम, और ये दोनों किसके लिए चले जाएंगे, आइदर और के लिए, और ये जो डाउट है सिंगल बच के क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इंटरचेंज का भी रोल इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, डाउट वाले केसेस के लिए। ठीक है, तो ये तो है आज का अपना जो टॉपिक है। आगे फिर कल हम इसके एग्जाम्पल लेके इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि हमारी हर कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो थैंक यू आज की क्लास